अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज डिश बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार। तो ये है लखनऊ स्पेशल मटन कुंदन कलियाँ। मटन कुंदन कलियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं और इसके लिए हमने 1 किलो मटन ले लिया है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। इसमें हड्डी वाला भी है, देखिए हड्डी वाला भी है, थोड़ा सा फैट भी है और बोटियाँ भी हैं रूखी। तो आप जिस तरह का भी मटन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसको हमने वॉश कर लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं लखनऊ स्पेशल मटन कुंदन कलियाँ। तो मटन कुंदन कलियाँ बनाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिया है। गैस को हम ऑन कर देते हैं पहले। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये जो डिश होती है ये प्योर घी में ही बनती है, देसी घी में बनती है, तो ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप घी में बनाएं। तो हम थोड़ा घी यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ऑयल में बनाएंगे। तो इसको हम गर्म होने देते हैं पहले कुकर, इसमें हम घी डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा इसमें देसी घी डालेंगे। इसको हम गर्म होने देते हैं। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से हम फ्राई करेंगे। देखिए गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने 10-12 काजू ले लिए हैं और उतने ही हमने बादाम ले लिए हैं। इसको हम डाल देंगे। इसको हमें फ्राई करना है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगा ये कैसे बनाई जाती है। तो इसको हम सुनहरा गोल्डन फ्राई कर लेंगे काजू बादाम। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, अलग हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट निकाल लिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। तो हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसी में देसी घी भी थोड़ा सा बचा हुआ था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, और इसमें थोड़ा सा हम घी भी डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे। आप चाहें तो प्योर घी में बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी प्योर घी में ही बनती है, उसी में ही मज़ेदार लगती है। चलिए इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और घी भी हमने डाला था, देसी घी, और थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने महीन काटा है, इसको डाल देंगे और इसको हमें फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर का करना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमने गैस बंद कर दी थी, तेज़ हो गया था। हम इसको चालू करते हैं। चलिए हम प्याज को फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं फ्राई करके। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ पाएंगे आप कि कैसे बनाया हमने इसको। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, यकीन करिए बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर ऑयल से। तो हमने निकाल लिया, प्याज निकाल लिया हमने। अब देखिए इसमें ऑयल जो बचा हुआ है, घी, इसी के अंदर हम अपना मटन डाल देंगे। घी में हमको मटन भूनना है बहुत अच्छी तरह से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट ना आ जाए, तब तक हम इसको घी में भूनेंगे। मटन डाल दिया हमने, इसको भूनते हैं। चलिए मटन को हम भूनते हैं बहुत अच्छी तरह से, घी में या ऑयल में। बहुत अच्छे से फ्राई करना है हमको इसको। चलिए फ्राई करते हैं। तो उधर गोश्त हम भून रहे हैं और यहाँ पर हमने केवड़ा ले लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान भिगो देंगे। ज़ाफ़रान को हम भिगो देते हैं और इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा मटन फ्राई हो रहा है। तेज़ आंच पे हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इसको फ्राई करना है। इसके अंदर हल्का हल्का कलर आ जाए, स्पॉट पड़ जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक चलिए हम एक मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अनियन को फ्राई किया हुआ था, ये ठंडा हो गया है। ये अनियन के अंदर हम ये इसको फ्राई किया था हमने, बादाम काजू, इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम कुछ खुशबू वाले मसाले लेंगे, जिसमें कि हमने 8-10 छोटी इलायची ले लिए, उतनी लौंग ले लिए, एक जो है जावित्री का फूल है, टूट गया है, 3 बड़ी इलायची है काली वाली, ज़रा सा हमने
यहाँ पर जायफल लिया है, बहुत ज़रा सा लेना है, इसकी बहुत हार्ड होती है स्मेल। ये सब चीज़ें, बादाम, काजू, तली हुई प्याज और ये गरम मसाले मतलब खुशबू वाले, ये सब मिला के हम इसको हल्का सा पानी डाल के इसका एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने काजू, बादाम, अनियन ब्राउन वाली और खुशबू वाले मसाले पीस के पेस्ट बना के रख दिया है। हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, इसकी प्यूरी बना के रख लेंगे। 3 टमाटर लिए हमने, 1 बड़ा है 2 छोटे हैं, क्योंकि हमारा मीट जो है वो 1 kg है, तो उस हिसाब से हमने 3 लिए हैं। इसका हम पेस्ट चलिए बना के रख लेते हैं। तो देखिए हमने इसको, गोश्त को कितने अच्छे से फ्राई किया है, इसके ऊपर स्पॉट भी आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इतनी अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, चलिए डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हमको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको इसके साथ भून लेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। थोड़ी देर हमने इसको अदरक लहसुन के साथ भी भून लिया है। चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले डालते हैं। सूखे मसालों में हम 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाला हमने, उसके बाद हम 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। और हम यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच हमने डाला है। अगर आपके पास पीली मिर्च है तो फिर लाल मिर्च मत डालिए, क्योंकि इसमें पीली मिर्च ही डलती है। हरी धनिया मिर्चा हमने डाल दिया इसमें, और अदरक लहसुन डाल के भूना था। अब हम मसालों के साथ इसको थोड़ी देर भूनेंगे। नमक भी डाल देंगे हम, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला अभी, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हमने भी डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, उसके बाद फिर हम भूनेंगे इसको। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसको मसालों के साथ भून लेंगे। इतनी देर भूनेंगे इसका ऑयल ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए इसको हमने भून लिया, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। चलिए पानी डालते हैं इसमें। 1 कटोरी पानी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा और डालेंगे, कम लग रहा है हमें, बस और पानी डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, इसको हम गला लेंगे। तो चलिए इसमें हम 3 सीटियां लगाएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जब अपने आप ये रिलीज़ हो जाएगी सीटी इसकी, तो हम आपसे मिलते हैं फिर। तो इसमें हमने सीटियां लगा ली 3, ये अपने आप रिलीज़ हो गई। चलिए हम कुकर खोलते हैं और हम चेक करते हैं गोश्त। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख सकते हैं आप लोग। गोश्त देखते हैं गल गया हमारा कि नहीं गला। गोश्त देखिए गल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से, बोटियां गल चुकी हैं, टूट रही है। अब हम इसको भूनेंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है। गैस को ऑन करते हैं। अब हम इसको भूनते हैं तेज़ आंच पे। तेज़ आंच पे हम इसको भूनते हैं। तो हमने इसको आधा भूना है। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही को हमने फेंट लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और हम दही को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, दही फटती नहीं है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी। थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिलाते जाएंगे।
बचा हुआ डाल देंगे सारा। मिक्स करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और हम इसको चलाते हुए तेज़ आंच पे भूनेंगे। दही का पानी भी सुखाएंगे हम अच्छी तरह से। तो चलिए हम इसको भूनते हैं चलाते हुए, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने यहाँ पर दही डालकर भून लिया। इसको ऑयल भी ऊपर आ गया, देख सकते हैं आप लोग। और ये कितने मज़े का लग रहा है, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हमने जो 3 टमाटर पीस के रखे थे इसको डाल देंगे। टमाटर डाल के भी हम तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे। और टमाटर के साथ ही हम डालेंगे इसमें काजू, तली हुई प्याज और खुशबू वाला मसाला पीस के रखा था हमने, इसको डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर हम इसको भी भूनेंगे। चलिए अब हम इसको भूनते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हम जो इसको चलाते जाएंगे, हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमने इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डाला है तो ये नीचे से लगने लगता है जल्दी। तो हम इसको चलाते जाएंगे नीचे से ऐसे करके। और यकीन करिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से। ये बनता ही है बहुत मज़े का, लखनऊ की फेमस डिश है ये। चलिए इसको भूनते हैं, भुनने ही वाला है ये। बराबर हम चला रहे हैं इसको। देख सकते हैं आप कितने मज़े की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, देख सकते हैं। देखिए ये भुन चुका माशाल्लाह, इसका जो है ऊपर से ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो हमने घर की मलाई ली है, देख सकते हैं आप। हम इसको फेंट लेंगे, आंच को हम धीमा कर देंगे। आप बाहर की क्रीम भी ले सकते हैं, बाजार की। तो मलाई डाल देंगे। मिक्स करेंगे मलाई। थोड़ी देर हम चला के पका लेंगे इसको भी। मलाई डाल के भी हमने थोड़ी देर पका लिया इसको चलाते हुए। अब हम इसमें पानी डालेंगे जितना आपको ग्रेवी रखनी है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है, थोड़ी गाढ़ी होती है। पहले हम थोड़ा सा डाल के चला लेंगे, चेक करेंगे। और इस टाइम पे आप नमक भी चख सकते हैं। नमक कम था, हमने थोड़ा सा डाल दिया था। तो हमने पानी डाल दिया। अब हम इसको ढक देंगे। उसके पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने ज़ाफ़रान को भिगो के रखा था केवड़े में, केवड़ा वाटर में, उसको डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी माशाल्लाह। मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ढक के पकाएंगे। और हमारा ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। फिर दिखाते 5 मिनट बाद। 5 मिनट हमने इसको दम पे रख दिया था। चलिए देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी मटन कुंदन कलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए डिश आउट करते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चलिए हम निकालते हैं इसको एक प्यारी सी डिश में।
देख सकते हैं आप, बोटियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं लेकिन टूट नहीं रही है, वरना मिक्स हो जाती है। हमने डिश आउट कर दिया इसको। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ गया है इसका। अब हम इसको गार्निश करेंगे, किससे सजाएंगे देखिएगा अभी आप। हम इसको सजाएंगे चांदी की वर्क से। वैसे तो ये जो है गोल्डन वर्क से सजाया जाता है, लेकिन हमारे पास गोल्डन नहीं है तो हम चांदी की वर्क से इसको गार्निश करेंगे। देख सकते हैं आप लोग कितने मज़ेदार लग रहा है ये हमारी मटन कुंदन कलियाँ। आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, ये बहुत मज़ेदार बनती है कि खाते रह जाएंगे और जिसको खिलाएंगे वो तारीफ़ें ज़रूर करेगा। ये इतने मज़े की बनती है, तो आप लोग भी ट्राई करिए, बिल्कुल मेरी तरह से बनाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।